हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे स्कोप ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन का क्षेत्र कहाँ कहाँ है। द स्कोप ऑफ कम्युनिकेशन कैन बी स्टडीज फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव एंड अप्लाइड टू डाइवर्स फील्ड. Communication is crucial for business, education, administration, civilization, agriculture, rural development, practically in every field of life. Many more situations where people need to interact with each other to fulfill their needs and wishes. तो जीवन के हर क्षेत्र में कम्युनिकेशन का स्कोप है, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो प्रशासन हो, सभ्यताएं हो, कृषि हो या ग्रामीण विकास हो। हर एक क्षेत्र में कम्युनिकेशन का स्कोप यानी सारे क्षेत्र कम्युनिकेशन के दायरे में आते हैं। बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस हैं जिसमें हमें लोगों से इंटरेक्ट करना है, लोगों से बातचीत करनी है और अपनी एक दूसरे की आवश्यकताओं और इच्छाओं को पूरा करने के लिए कार्य करना है। तो ऐसी स्थिति में हर जगह कम्युनिकेशन का स्कोप हमें नज़र आता है। तो कुछ विशेष क्षेत्र जिसमें कम्युनिकेशन का उपयोग बहुत ज़्यादा होता है, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इज स्कोप इन पर्सनल लाइफ। हमारी पर्सनल लाइफ में कम्युनिकेशन हर जगह इन्वॉल्व है। इनफैक्ट हमारी आज का हमारी आज की जो लाइफ है, हमारा आज का जो जीवन है, वो प्रॉपरली कम्युनिकेशन के ऊपर ही डिपेंड करता है। अगर लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट न करें, एक दूसरे से बातचीत न करें, अपने इमोशंस को एक दूसरे के साथ शेयर करने का मौका न मिले, तो लाइफ बिल्कुल इंसानों की लाइफ यानी मनुष्यों की का जीवन, ह्यूमन बीइंग का जीवन और जानवरों के जीवन में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं रह जाता है। तो हम अपने इमोशंस और इन्फॉर्मेशन को विदाउट कम्युनिकेशन शेयर कर ही नहीं सकते हैं। तो हमारी पर्सनल लाइफ हो, चाहे हमारी प्रोफेशनल लाइफ हो, हर जगह कम्युनिकेशन का उपयोग है। हमारी हर एक एक्टिविटी जो भी हम परफॉर्म करते हैं अपने लाइफ में, हर जगह कम्युनिकेशन इन्वॉल्व होता है। सेकेंड पॉइंट, दैट इज स्कोप इन सोशल लाइफ। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ऐसा हम सभी जानते हैं। Humans are social beings and are connected to each other on the ground of humanity, compassion, etc. तो सोसाइटी में जो भी लोग हैं, वो सभी लोग मानवता के नाते, सोशल पर्सन होने के नाते एक दूसरे से कनेक्ट हैं। कम्युनिकेशन के माध्यम से ही हम क्या करते हैं, वी शेयर आवर जॉय, सॉरो, डेवलप सोशल बॉन्डिंग विथ ईच अदर। कम्युनिकेशन के माध्यम से ही हम अपनी खुशियाँ एक दूसरे में बांटते हैं, अपने दुख एक दूसरे से बांटते हैं और सोसाइटी में जुड़े रहते हैं। It helps to determine social behavior of being inspires and motivate people according to their interest and make them ready for social life. कम्युनिकेशन के माध्यम से ही हम क्या करते हैं कि एक दूसरे को प्रेरित करते हैं, एक दूसरे के साथ बिहेव करते हैं, प्रॉपर मोटिवेट करते हैं एक दूसरे को अपने अपने इंटरेस्ट को, अपने अपने हितों को पूरा करने के लिए और सोसाइटी में एक बेहतर सोशल लाइफ जीते हैं। Next point is scope in organization. Communication in organization system helps to achieve organizational goals. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम में कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने में, प्राप्त करने में मदद करता है। इट प्रोवाइड्स द नेसेसरी इंफॉर्मेशन टू फॉर्मुलेट बिजनेस प्लान्स, पॉलिसीज, फैसिलिटीज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बाइंग, सेलिंग ऑफ कमोडिटीज। हम ऑर्गेनाइजेशन में जो काम कर रहे हैं, तो अपने कार्यों की जो प्लानिंग करते हैं, योजनाएं बनाते हैं, नीतियां बनाते हैं, जो भी वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए फैसिलिटीज़ कलेक्ट करते हैं, इन सब के लिए हमें एक दूसरे से कम्युनिकेट करने की ज़रूरत होती है। हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, हमें कच्चा माल चाहिए, उसे हमें सप्लायर से रिसीव करना है, तो हम उससे कम्युनिकेट करेंगे, वो हमसे कम्युनिकेट करेगा, वो हमें माल भेजेगा, हम प्रोडक्शन करेंगे वर्कर्स के साथ, वर्कर्स के माध्यम से फिर डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर के पास माल भेजा जाएगा। हर जगह एक दूसरे से हमें कम्युनिकेट करना हो, चाहे मटेरियल का इनफ्लो हो, चाहे मटेरियल का आउटफ्लो हो, या विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, हर जगह हमें कम्युनिकेट करना है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन फैसिलिटेट प्रोडक्शन, परचेजिंग एंड सेलिंग, लॉजिस्टिक एंड अदर एक्टिविटीज लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, रिक्रूटिंग, लीडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड मेनी मोर।
ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं, चाहे वो प्रोडक्शन की हो, चाहे वो परचेजिंग यानी खरीदारी की हो, चाहे वो सेलिंग यानी बिक्री से संबंधित एक्टिविटी हो, हर एक के लिए हमें प्लानिंग करनी होती है, चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना होता है, नए लोगों की भर्तियाँ करनी होती हैं, लोगों को इंस्ट्रक्ट करना होता है, गाइड करना होता है, उन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन यानी कि समन्वय स्थापित करना होता है और बहुत सारे काम करने होते हैं। तो उन सारे कार्यों में हमें एक-दूसरे की सपोर्ट की ज़रूरत होती है और ये सपोर्ट हम किसी से तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम उससे सपोर्ट माँगे, हम उससे कम्युनिकेट करें, वो हमें रिस्पॉन्स दे। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज़ रिक्वायर्ड एवरीवेयर। नेक्स्ट इज़ स्कोप इन एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट यानी कि मनोरंजन। आज के दौर में जो हमारी कम्युनिकेशन इंडस्ट्री है, फ़िल्म इंडस्ट्री हो या इंटरनेट हो, आपके ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म हो, हर जगह कम्युनिकेशन है। तो कम्युनिकेशन एंटरटेनमेंट जो है वो कम्युनिकेशन को एक्साइटिंग बनाता है, एक्साइटिंग डायमेंशन ऑफ कम्युनिकेशन है। तो जो ऑडियंस है, श्रोता, सुनने वाले वो एज़ ए रिसीवर हो जाते हैं और जो फ़िल्म कलाकार हैं या एंटरटेनमेंट कलाकार हैं, वो हमारे सेंडर हो जाते हैं। तो वो सभी सुस इसके वो सभी एंटरटेनमेंट के माध्यम से हमें कई सारे मैसेजेस भी देते हैं सोशल इश्यूज़ पे, ड्रग एडिक्शन से बचने के लिए, महिला सुरक्षा, स्वच्छता, सफाई, इन सब से संबंधित मैसेज हमें एंटरटेनमेंट के माध्यम से मिलता है। और वर्तमान समय में जो यूट्यूब शॉर्ट्स, आपके इंस्टाग्राम की रील्स वगैरह, ये सभी भी आज एक बहुत बड़े माध्यम हैं एंटरटेनमेंट के साथ-साथ मैसेज देने के। नेक्स्ट, स्कोप इन क्रॉस कल्चर। कम्युनिकेशन हेल्प्स spread culture, promote and preserve culture with culture. We refer to the activity that human beings have in common and they have learned from their ancestor, parents and grandparents. कम्युनिकेशन के माध्यम से न केवल हम अपने कल्चर को फैला सकते हैं, प्रमोट भी कर सकते हैं और जो हमारे पूर्वजों के साथ आता हुआ अब तक का कल्चर है, उसे प्रिज़र्व भी, संरक्षित भी रख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट, स्कोप इन एजुकेशन। एजुकेशन यानी कि शिक्षा। तो कम्युनिकेशन का एक बहुत अच्छा उदाहरण है शिक्षा। विदाउट कम्युनिकेशन आप एजुकेट कर ही नहीं सकते हैं किसी को। चाहे आप किसी भी माध्यम से लोगों को एजुकेट करें, ट्रेन करें, टेक्निकल एजुकेशन दें या आर्ट से संबंधित एजुकेशन दें, कॉमर्स से संबंधित, बिज़नेस से संबंधित, कोई भी एजुकेशन आपको देना है तो उसके लिए कम्युनिकेशन आवश्यक है। तभी आप टीच कर सकते हैं और लोगों को सिखा सकते हैं। नेक्स्ट, स्कोप इन इंटरनेशनल एंड नेशनल अफेयर्स। ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग एक दूसरे से आज के दौर में कनेक्टेड हैं और कम्युनिकेशन के माध्यम से न केवल दो देश बल्कि देश में रहने वाले नागरिक भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिससे कि हम एक दूसरे को समझ पाते हैं और हमारे बीच में एक बेहतर जुड़ाव बनता है। तो ये सारे थे कम्युनिकेशन से संबंधित स्कोप। नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे, फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन। फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन यानी कम्युनिकेशन के माध्यम से क्या-क्या कार्य हो सकते हैं। तो इसमें सबसे पहली चीज़ इन्फॉर्मिंग। इन्फॉर्मिंग यानी सूचना प्रदान करना। इन्फॉर्मिंग मैसेज टू अदर इज़ रिगार्डेड एज़ ए प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन। सूचना देना, ये कम्युनिकेशन का सबसे महत्वपूर्ण फंक्शन है। ये वर्बल भी हो सकता है, नॉन वर्बल भी हो सकता है। ये ओरल भी हो सकता है, ये रिटन भी हो सकता है। ठीक? तो सूचनाएँ प्रदान करना, आपको सरकार के द्वारा एडवर्टाइज़मेंट के माध्यम से सूचनाएँ आती हैं, सरकार की योजनाओं से संबंधित। आप सड़क पे चलते हैं, वहाँ पे कई सारे साइन बोर्ड लगे हुए होते हैं, वो नॉन वर्बल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है। तो इस तरह से जगह-जगह आपको सूचनाएँ मिलती रहती हैं। Next function of communication is persuading. Persuading is referred to make someone do or believe something by giving them a valid and genuine reason to do it. Persuading का मतलब है मनाना, किसी को इस बात के लिए तैयार करना जो कार्य आप उससे करवाना चाहते हैं, जिसके लिए आपको उससे एक वैलिड और जेन्युइन रीज़न देना पड़ेगा, जिससे कि वह व्यक्ति उस कार्य को करने के लिए तैयार हो जाए और ये काम बिना इफेक्टिव कम्युनिकेशन के नहीं हो सकता है। नेक्स्ट इज इंटीग्रेटिंग। इंटीग्रेटिंग मीन्स सभी को अपने साथ जोड़ना, अपने में शामिल करना। तो
जब हमें दूसरों से कार्य कराना है, अपने साथ लेकर चलना है, जो सभी के सामूहिक लक्ष्य और उद्देश्य हैं, उन्हें पूरा करना है, तो हमें सभी को एक साथ जोड़ना पड़ेगा और ये कार्य विदाउट प्रॉपर एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो सकता है। नेक्स्ट फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन इज़ क्रिएटिंग रिलेशनशिप, यानी रिलेशनशिप यानी कि संबंध बेहतर बनाना। Relationships are not only creating among individuals within the household, but individuals are also required to form terms and relationships with each other in educational institutions and employment settings. तो आज के दौर में हम सभी न केवल जो घर में रिश्ते होते हैं वहाँ पे रिश्ते डेवलप तो परमानेंटली रहते ही हैं, साथ ही साथ हम अपने स्कूल कॉलेजेस में या जिस जगह हम काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशंस में, कंपनीज में, वहाँ पर भी लोगों से रिश्ते डेवलप करते हैं और ये चीज़ विदाउट प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो सकती। हम जीवन में अपने बचपन में, युवावस्था में या वृद्धावस्था में रिलेशनशिप डेवलप करते रहते हैं। नए-नए दोस्त बनाते हैं, नए-नए सहकर्मी मिलते हैं हर जगह और उनसे हमारे बेहतर संबंध बनते हैं। तो रिलेशनशिप बेहतर डेवलप हो सके इसके लिए हाँ, कम्युनिकेशन की प्रॉपर कम्युनिकेशन एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन की ज़रूरत है। नेक्स्ट वन इज़ नेक्स्ट फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन इज कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मीन्स समन्वय स्थापित करना, एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाना। तो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन तभी डेवलप हो सकता है जब प्रॉपर कम्युनिकेशन हो, यानी सभी लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर एक दूसरे के साथ सहयोग करते हुए एक दूसरे की ज़रूरतों के आधार पर अपने अपने कार्य करें, जिससे जो लक्ष्य हम सभी लोग सामूहिक रूप से प्राप्त करना चाहते हैं वो हम प्राप्त कर सकें। नेक्स्ट इज रिड्यूसिंग मिसअंडरस्टैंडिंग, यानी आपस में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो गलतफहमियां हैं, उसे दूर करना। कई बार ऐसा होता है कि हम एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, तो एक ईगो की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है और अगर हमें इसे दूर करना है तो आपस में कम्युनिकेट करना ही पड़ेगा। तो इसलिए प्रॉपर कम्युनिकेशन इज रिक्वायर्ड to solve the problem of misunderstanding between person, either it is in our personal relation or in our professional relation. Next one is solving problems are regarded as an integral part of our life, either it is our professional life or our personal life, everywhere problem can arise. So प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ये आवश्यक है कि हम उसका समाधान ढूँढें और उन समाधानों को ढूँढने के लिए हमें कई सारे लोगों से कम्युनिकेट करना पड़ सकता है। जब हम कम्युनिकेट करेंगे, दूसरों से सहयोग लेंगे, तो हमें अपनी समस्या का समाधान प्राप्त होगा। लेकिन यदि हमें दूसरों से सहयोग प्राप्त करना है, तो हमें उनसे कम्युनिकेट करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट इज़ इवैल्यूएटिंग। तो इवैल्यूएटिंग मीन्स मूल्यांकन करना। जो भी हम कार्य कर रहे हैं, जो भी हम अपनी स्ट्रेटजीज़ अपने प्रोफ़ेशनल वर्क में अप्लाई कर रहे हैं, वो सही हैं या नहीं हैं या गलत हैं। जो भी स्थिति है उसका मूल्यांकन करेंगे, वो प्रभावी रूप से कार्य कर रही हैं या नहीं। तो इसके लिए हमें दूसरों से फीडबैक लेना होगा, कम्युनिकेट करना होगा और कम्युनिकेट करने के साथ ही हम ये जान पाएँगे कि हमारे द्वारा अप्लाई की गई स्ट्रेटजी या हमारे द्वारा उठाए गए कदम, स्टेप्स वो सही थे या नहीं। तो प्रॉपर कम्युनिकेशन यहाँ पर भी आवश्यक है। Next is exchanging culture and tradition. Communication is important factor for all the countries to exchange cultural, economic, social, political, educational, technological affairs with others. तो जितने भी देश हैं, हमारे देश में ही बहुत सारी सभ्यताएँ हैं और ऑल ओवर वर्ल्ड पूरी दुनिया में बहुत सारी सभ्यताएँ हैं। हम सभी को चाहिए कि एक दूसरे की सभ्यताओं को जानें, उसमें से अच्छी-अच्छी चीज़ों को सीखें। तो ये चीज़ें तभी हो सकती हैं जब उन सोसाइटीज़ के बीच में आपस में प्रॉपर कम्युनिकेशन हो। नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज़ ट्रांसफॉर्मिंग सोसाइटी। तो सोसाइटी में बहुत सारी समस्याएँ हैं, बहुत सारी कुरीतियाँ भी हैं, बहुत सारे ऐसे ट्रेडिशन या कस्टम्स हैं जो अपना बैड इफ़ेक्ट, बुरा प्रभाव हमारी लाइफ में देते हैं। तो इन्हें बदलना चाहिए, इनमें सुधार करना चाहिए। और चूँकि कई बार ये समस्याएँ रिलीजन से जुड़ी हुई होती हैं, तो लोग इसमें सुधार नहीं करना चाहते हैं। यदि हम साइंटिफिक तरीके से उन्हें समझाएँ, कम्युनिकेट करें प्रॉपर तरीके से, तो और इसके बुरे प्रभाव, इसके साइंटिफिक कॉज़
रीज़न्स को समझाएँ, तो निश्चित रूप से हमारी सोसाइटी में सुधार और बदलाव यानी ट्रांसफ़ॉर्मेशन हो सकता है। तो इसके लिए भी कम्युनिकेशन की आवश्यकता है। हमने डिस्कस किया स्कोप ऑफ कम्युनिकेशन एंड फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस